हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस थ्योरेटिकल सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने पाइथन में लिस्ट एक्सटेंड मेथड्स यानी जितने भी लिस्ट से रिलेटेड मेथड थे हमने उनको पढ़ा था, जिसमें पहला हमने पढ़ा था एक्सटेंड मेथड, दूसरा इंडेक्स मेथड, थर्ड इंसर्ट। इंसर्ट मतलब किसी भी एलिमेंट्स को ऐड करना। पॉप मेथड पढ़ा था। इसके अलावा हमने लिस्ट में रिमूव करना यानी किसी एलिमेंट्स को डिलीट करना, लिस्ट को रिवर्स करना रिवर्स मेथड के द्वारा, सॉर्ट करना वाया सॉर्ट मेथड, और टपल में कुछ इनबिल्ट हमारे पास फंक्शन थे जैसे लेन फाइंड करना, मैक्स मेथड, मिन मेथड और टपल मेथड, जिसमें हम क्या किसी भी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते थे। ऐसे ही लिस्ट में भी होता है, आप किसी भी टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे। तो आज हम डिक्शनरी से रिलेटेड फंक्शंस और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा डिक्शनरी लेन मेथड। अ मेथड लेन गिव्स द टोटल लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी। दिस वुड बी इक्वल टू द number of items in the dictionary. The syntax is a len a dict. ओके, तो हमें लेन मेथड के द्वारा किसी भी फंक्शन के डिक्शनरी की हम लेंथ निकाल सकते हैं। जैसा एग्जांपल में दिया हुआ है कि हमने एक डिक्ट यानी डिक्शनरी बनाई है जिसमें कुछ आइटम्स रखे हुए हैं, और डिक्शनरी के बारे में एक चीज़ आपको पहले से मालूम होगी कि जो डिक्शनरीज में जो वैल्यूज़ होती हैं वो की एंड वैल्यू के पेयर में होती हैं। सो पहले की लिखी गई है और कॉलन के साथ उसकी वैल्यू लिखी गई है। तो हमने प्रिंट में लेन मेथड का यूज़ करते हुए इसकी डिक्ट फाइंड कर ली। ठीक है, लेंथ। सेकंड हमारा है डिक्शनरी एसटीआर मेथड। द मेथड एसटीआर प्रोड्यूस अ प्रिंटेबल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना है कि हमें एक रिप्रेजेंटेशंस के रूप में जिसे हम प्रिंट कर सके डिक्शनरी को, उस रूप में कन्वर्ट करने के लिए एसटीआर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या करेगा, वैसे देखा जाए तो एक टाइपकास्टिंग में एसटीआर मेथड होता है जो किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता है। सो यहाँ पर एक डिक्ट दी है यानी डिक्शनरी दी गई है, एंड प्रिंट किया है हमने एसटीआर और डिक्ट। तो जो डिक्ट की वैल्यूज़ हैं उनको क्या करेगा, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। ओके, थर्ड इज़ अ डिक्शनरी टाइप मेथड। डिक्शनरी टाइप मेथड बेसिकली a method returns the past variable. If past variable is dictionary, then it would return a dictionary type. तो टाइप लिखकर जस्ट लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डिक्ट में हमारे पास जैसे कुछ वैल्यूज़ हैं, नेम इज़ मनी, एज 7, क्लास फर्स्ट, एंड द प्रिंट वेरिएबल टाइप। तो वेरिएबल टाइप जब टाइप बता देगा आपको डिक्शनरी की, तो आपको बताएगा डिक्ट टाइप की, सिंपल। ठीक है। डिक्शनरी क्लियर मेथड रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी, एंड इसका लिखने का जो तरीका होता है वो डिक्ट डॉट क्लियर। तो डिक्शनरी में हमने लिया और यहाँ पर हमने लेन पहले फाइंड किया, और लेन फाइंड करने के बाद फिर से उसको क्लियर कर दिया। तो उसने क्या किया, सारे आइटम्स को क्लीन कर दिया। देन प्रिंट में फिर से हमने लेन फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, जो लेन आएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लियर मेथड चला दिया। अब इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में कोई भी आइटम्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, डिक्शनरी कॉपी मेथड। अ कॉपी मेथड रिटर्न्स अ सॉलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी, यानी एक से दूसरे में कॉपी कर लेता है ये। तो जैसे मैंने लिखा डिक्ट 1 बनाया, एक डिक्ट 2 बनाया, जैसे डिक्ट 1 डॉट कॉपी किया और डिक्ट 2 को प्रिंट किया, तो जो सेम एज इट इज़ वैल्यूज़ यानी कि की एंड वैल्यूज़ हमारे पास डिक्ट 1 में थी, वो सेम वैसे ही कॉपी हो जाती हैं डिक्ट 2 पे आके। ओके, नेक्स्ट है डिक्शनरी फ्रॉम की मेथड। मेथड फ्रॉम की क्रिएट्स अ न्यू डिक्शनरी विद की फ्रॉम सीक्वेंस एंड वैल्यू सेट टू वैल्यू। तो हम यहाँ पर हम कोई भी नई मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं न्यू डिक्शनरी को, एंड डिक्ट फ्रॉम की एंड सीक्वेंस एंड द वैल्यू। तो हमने सीक्वेंस लिया नेम, एज, सेक्स, देन
dict लिया dict डॉट फ्रॉम द कीज